गुड मॉर्निंग बच्चों। दीक्षित क्लासेस आगरा में आज हम लोग एक्सरसाइज 5.6 क्लास 12th एनसीईआरटी का 7वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम आते हैं 7th क्वेश्चन पर। तो 7th क्वेश्चन x इक्वल टू हमें दिया हुआ है साइन की पावर 3t अपॉन अंडर रूट में cos 2t। तो साइन की पावर 3t अपॉन अंडर रूट में cos 2t, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा dx अपॉन dt के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ लगेगा डिवाइड मेथड। तो डिवाइड मेथड क्या कहता है, डिनोमिनेटर जो है उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे हम लोग, यानी हर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, और उसके बाद जो न्यूमरेटर है उसका डिफ्रेंशिएशन। तो पावर आगे आ जाएगी साइन 2t इंटू कॉस टी माइनस न्यूमरेटर सेम इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन। तो 1/2 अंडर रूट में कॉस 2t इंटू माइनस के 2 साइन 2t, ठीक है। ऊपर एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम में ये इधर मल्टी 2 से पहले तो 2 काट दो, तो जो एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 है तो एलसीएम इतना आएगा, और ये फिर एलसीएम लेने के बाद कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी और कॉस 2t माइनस इधर हो जाएगा साइन की पावर 3t और साइन 2t अपॉन कॉस 2t इंटू अंडर रूट में कॉस 2t। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है तो साइन स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है, तो बचेगा 3 कॉस टी कॉस 2t माइनस साइन टी और साइन 2t अपॉन कॉस 2t अंडर रूट में कॉस 2t। ये केवल अभी dx अपॉन dt को हल करके आया है, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको। ये केवल अब अभी dx अपॉन dt को सॉल्व करके आया है। अब हम सॉल्व करेंगे y को। तो y इक्वल टू दिया हुआ है cos की पावर 3t अपॉन अंडर रूट में cos 2t। यहाँ हम डिवाइड मेथड लगाएंगे, भाग विधि, dy अपॉन dt इक्वल टू, तो पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो cos 2t। अब डिनोमिनेटर सेम cos 2t इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, तो पावर आगे आ जाएगी 3 cos स्क्वायर t इंटू माइनस के साइन t, ठीक है, माइनस अब न्यूमरेटर सेम इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 अंडर रूट में cos 2t इंटू माइनस के, ये हो जाएगा माइनस साइन 2t और इंटू में 2, ठीक है। ऊपर हम देखें, ऊपर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे, ऊपर भी हम अपॉन 1 मान के एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके ये पहले तो 2 से 2 कट गया, एलसीएम लेके ये नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, cos 2t माइनस में है इंटू 3 cos स्क्वायर t साइन t माइनस 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 प्लस हो जाएगा cos की पावर 3t और साइन 2t अपॉन cos 2t अंडर रूट में cos 2t। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ से cos स्क्वायर t कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, माइनस 3 cos 2t इधर साइन t प्लस cos t और साइन 2t अपॉन हमारे पास क्या बचा, cos 2t अंडर रूट में cos
2t। ठीक है, ऊपर देखा जाए, ऊपर हमारे पास क्या बचा था, ऊपर हमारे पास ये वैल्यू बची थी और नीचे हमारे पास ये वाली वैल्यू बची है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें निकालना क्या था, dy अपॉन डी एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू है dy अपॉन डी टी की कॉस स्क्वायर टी माइनस के 3 कॉस 2t साइन टी प्लस कॉस टी, उसके बाद साइन 2t अपॉन अंडर रूट में कॉस 2t और कॉस 2t। ऐसे ही dx अपॉन dt देखेंगे तो ये हमारा dx अपॉन dt निकल के आया है, इसकी वैल्यू पुट की जाएगी। तो यहाँ पर हमने रखा साइन स्क्वायर टी 3 कॉस टी कॉस 2t प्लस साइन टी साइन 2t अपॉन कॉस 2t अंडर रूट में कॉस 2t। तो ये तो डिनोमिनेटर दोनों से गायब हो गया, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर टी हो गया, अब बचा गया माइनस के 3 कॉस 2t साइन टी प्लस कॉस टी साइन 2t अपॉन 3 कॉस टी कॉस 2t प्लस साइन टी साइन 2t। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है x इक्वल टू a कॉस टी प्लस लॉग 10t/2। ठीक है, और y इक्वल टू दिया हुआ है a साइन टी। इधर हमें dy अपन dx निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं x को सॉल्व करेंगे, तो dx अपॉन dt इक्वल टू a, तो कॉस का हो जाएगा माइनस के साइन टी प्लस लॉग का हो जाएगा 1 अपॉन 10t/2, 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर t/2 और t/2 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2। जब इसको पूरा सॉल्व किया जाएगा a, ये है माइनस के साइन टी प्लस, तो सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t/2, 10 को मैं लिख सकता हूँ साइन t/2 अपॉन कॉस t/2 और अपॉन में 2 है ही। ठीक है, तो कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस साइन टी प्लस, तो 1 अपॉन ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन t/2 कॉस t/2, जिसको मैं साइन टी बोलता हूँ, तो साइन टी। ठीक है, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ गया साइन टी, तो हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर टी प्लस 1, तो यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये dx अपॉन dt को सॉल्व करके आया है। अब y को सॉल्व करेंगे, तो dy अपॉन dt इक्वल टू a कॉस टी। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dy अपॉन dx, तो मैं इसको लिख सकता हूँ dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt हमने निकाला है a कॉस टी अपॉन, और dx अपॉन dt हमने निकाला था a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, जो कि कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। तो एक कॉस से कॉस कट गया, ए से ए कट गया, तो साइन अपॉन कॉस कितना आ गया 10t। ये हमारा 8th क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 9th क्वेश्चन की। तो 9th क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है x इक्वल टू a सेक थीटा और y इक्वल टू b टेन थीटा। तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a सेक थीटा और टेन थीटा। इधर y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy अपॉन डी थीटा, तो b सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें निकालना क्या है,
डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए सेक थीटा और टेन थीटा। तो एक सेक से एक सेक कैंसिल, तो बचा कितना वी अपॉन ए। सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस, टेन को लिखूँगा साइन अपॉन कॉस। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, अपॉन में साइन बचेगा और साइन को फिर मैं बाद में क्या लिख सकता हूँ कोसेक थीटा। तो वी अपॉन ए कोसेक थीटा इसका आंसर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो x इक्वल टू दिया हुआ है a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए। कॉस को मैं लिख सकता हूँ माइनस के साइन थीटा प्लस यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट सेम दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड सेम और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। थीटा से ये कैंसिल, तो वैल्यू आ गई ए थीटा कॉस थीटा। ये डी एक्स अपॉन डी टी को सॉल्व करके आया है। अब बात करेंगे वाई की, तो वाई इक्वल टू दिया हुआ है ए साइन थीटा माइनस के थीटा कॉस थीटा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कॉस, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस माइनस इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट सेम सेकंड का डिफ्रेंशिएशन तो माइनस साइन थीटा। फिर उसके बाद सेकंड सेम फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो कॉस से कॉस कैंसिल। तो यहाँ पर आंसर आ गया ए थीटा साइन थीटा। अब हमें निकालना क्या था डी वाई अपॉन डी एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई की वैल्यू निकल के आई है डी वाई अपॉन डी थीटा की ए थीटा साइन थीटा, और इसका निकल के आया है ए थीटा कॉस थीटा। ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, साइन अपॉन कॉस, ये हो गया टेन थीटा। ठीक है, ये हमारा 10th क्वेश्चन का आंसर है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 11। तो ये दिया हुआ है x इक्वल टू अंडर रूट में a साइन इनवर्स t, और इधर दिया हुआ है y इक्वल टू a कॉस इनवर्स t अंडर रूट में। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे dx अपॉन dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में किया जाएगा, तो 1/2 अंडर रूट में a साइन इनवर्स t। ठीक है, ये तो अभी हमने अंडर रूट का डिफ्रेंशिएशन किया है। जब ए का किया जाएगा तो ए साइन इनवर्स टी इंटू फिर लॉग ई ए इंटू फिर साइन इनवर्स का करेंगे तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या अंडर रूट में ए साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ई ए अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये काय की वैल्यू है ए की, सॉरी एक्स की, तो एक्स लॉग ई ए अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। ये हमने डी एक्स अपॉन डी टी को सॉल्व किया है, एक बार देख लें ध्यान से। ये मैंने डी एक्स अपॉन डी टी को सॉल्व किया है। अब बात करते हैं वाई के लिए, तो y इक्वल टू हमें दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर a कॉस इनवर्स t। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 1/2 अंडर रूट में a कॉस इनवर्स t। फिर उसके बाद a का किया जाएगा तो a कॉस इनवर्स t इंटू लॉग ई ए, फिर कॉस इनवर्स का किया जाएगा माइनस के 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस अंडर रूट में ए कॉस इनवर्स टी लॉग ई ए अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर, और ये वैल्यू का की है वाई की, तो माइनस के वाई लॉग ई ए अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। ये निकल के आई है डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी हमने निकाला है माइनस का वाई लॉग ई ए अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर।
और डी एक्स अपॉन डी टी निकाला है एक्स log ई ए अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। तो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा कितना हमारे पास माइनस का y अपॉन एक्स। यही हमारा 11th क्वेश्चन का आंसर है।